हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। एक और टाइप का क्वेश्चन। इसमें मैंने बताया था जैसे लास्ट सेशन में कि हम कुछ जंबल्ड वर्ड्स और फ्रेजेस को रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके अंदर आपके डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशंस दोनों का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। दूसरी चीज़, कभी कभी कनेक्टर्स या जिन्हें कंजंक्शंस कहते हैं उनका भी कॉन्सेप्ट लग जाता है, राइट। तो ये एक इंटीग्रेटेड टाइप की एक्सरसाइज है। बहुत आसान होती है अगर आपको थोड़ा सा भी सेंस समझ में आ जाए या कंटेक्स्ट में, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है वो बात समझ आ जाए, थोड़ा सा भी सेंस समझ में आ जाए तो आप इजीली इसके को रीअरेंज करके, जंबल्ड वर्ड और फ्रेजेस को रीअरेंज करके इजीली मीनिंगफुल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है इसमें पार्ट है, एलिफेंट लैंड एनिमल प्रेजेंट लार्जेस्ट इज डे द ऑफ द। अब इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा, अगर इसी ऑर्डर में हम इसे रीड करें तो ये मीनिंगलेस है। नाउ ये जो स्लैशेस हैं, ये स्लैशेस जो वर्ड्स को सेपरेट कर रहे हैं, उन वर्ड्स को या फ्रेजेस को आगे पीछे करके हमें रीअरेंज करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एलिफेंट की बात हो रही है। ये पहले तो ये वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, ये तीनों ही एक साथ लिंक्ड है। मतलब ये तीनों ही एक ही तरीके की बात कर रहे हैं, मतलब ये एलिफेंट के ही बारे में बात हो रही है तीनों में, और ये पूरा एक ही कंटेक्स्ट के अंदर लिया जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक 3 लाइन का पैसेज टाइप का है जिसको हमने सेपरेट लाइन्स में डिवाइड करा पहले, उसके बाद उसके वर्ड्स को जम्बल्ड कर दिया। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, एग्जाम्स में आता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछता है ये कई बार। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल है। तो पहला तो ये एलिफेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दा भी है, लेकिन यहाँ पे दा एलिफेंट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे एलिफेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ दा एलिफेंट नहीं आएगा, यहाँ आएगा एलिफेंट। स्टार्ट एलिफेंट से ही होगी। तो पहले मैं नंबरिंग देता हूँ। देखो यहाँ पे आएगा एलिफेंट, सेकेंड है इज ऑक्सिलरी वर्ब, राइट, हेल्पिंग वर्ब। एलिफेंट इज the largest, elephant is the largest। देखो लार्जेस्ट का क्या मतलब है, लार्जेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले मैंने बताया था कि दा यूज़ होता है। जब हमने सीधा सीधा वो पढ़ा था, क्या नाम है, जब हमने डिटर्मिनर्स पढ़ा था, डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स पढ़े थे, तो आर्टिकल्स में जब हम दा की बात कर रहे थे तो मैंने यूज़ ऑफ दा बताया था। उसमें एक पॉइंट ये बताया था कि ये दा जो है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले लगता है। यहाँ पे ये है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इससे पहले लगेगा दा, तो इसलिए मैंने इसको 3 नंबर दिया है, इसको 4 नंबर दिया है, ठीक है। एलिफेंट पहले, सबसे पहले ये सब नाउन, उसके बाद इज़ ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दा, बिकॉज ये पहले आएगा किससे, सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट से। सो एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, राइट, लैंड एनिमल। ऑफ, राइट, लैंड एनिमल ऑफ द प्रेजेंट डे, ऑफ दी प्रेजेंट डे, राइट। सो प्रेजेंट डे यानी आज के टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है उसकी बात हो रही है। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम हुआ, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी दा लगेगा, किससे पहले, प्रेजेंट डे से पहले। तो प्रेजेंट डे से पहले दा 7 नंबर, फिर प्रेजेंट 8 नंबर, और फिर डे लास्ट 9th। सो इस तरीके से करना है। देखो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया आर्टिकल्स का, हमने यहाँ कॉन्सेप्ट लगाया प्रीपोजिशंस का भी। ऑफ है ना, प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशन बता रहा है, ऑफ द प्रेजेंट डे, राइट। सो हम इसको अब नंबरिंग दे दी हमने, उसके बाद हम इसको लिख देंगे आंसर में, क्या, एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल of the present day, of the
प्रेजेंट डे। ठीक है, तो ये समझ में आया, इजी है, बहुत इजी है, इसीलिए मैंने सिर्फ 3 ही लिए हैं, ज़्यादा मैंने डिस्कस नहीं करने, मुझे सिर्फ रूल बता देना है, ये बता देना है कि किस तरीके से प्रीपोजिशंस का, कंजंक्शन, उसका कनेक्टर्स का, कंजंक्शंस का, और किस तरीके से हमारा डिटर्मिनर्स का कॉन्सेप्ट इस तरीके की एक्सरसाइज में अप्लाई होता है। बस उसके बाद आप सिर्फ रूल्स का, अगर रूल्स में अगर वीक भी हैं तो भी इस तरीके की एक्सरसाइज में आप क्या, जब इसे रीड करोगे तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, सेंस समझ में आएगा, अपने आप भी बहुत कुछ बन जाएगा, मतलब विदाउट रूल। तो रूल कैसे अप्लाई हो रहा है ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। ऑन पीस लविंग इज एनिमल इट अर्थ मोस्ट दादा। ठीक है, तो यहाँ पे एलिफेंट की बात हो रही है। अब दोबारा से एलिफेंट नहीं लिखेंगे, एलिफेंट का प्रोनाउन लगेगा, एलिफेंट का प्रोनाउन यहाँ पे लगेगा इट। ठीक है, मतलब अगर दोबारा से एलिफेंट की बात करनी है तो हम इट से स्टार्ट कर सकते हैं सेंटेंस। ठीक है, इट, राइट, इट इज ऑक्सिलरी ऑब्वियसली, इट के बाद इट इज दी, वाई दी, बिकॉज ये हम किससे पहले लिखेंगे, वही सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट से पहले। इट इज़ द मोस्ट, राइट, इट इज़ द मोस्ट पीस लविंग, राइट, पीस लविंग इज द एडजेक्टिव, इट इज़ द मोस्ट पीस लविंग एनिमल ऑन द अर्थ। ऑन इज what? On is preposition obviously, on, again the, why the? Because earth is only one, earth is a unique planet, therefore we have to use the before earth, right? So it is the most peace loving animal on the earth। तो इस तरह करना है। ठीक है, इट आएगा पहले प्रोनाउन, ऑक्सिलरी आएगा इज, इट इज़। ठीक है, उसके बाद दा आएगा, बिकॉज हमें सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट से पहले लिखना है तो दा लगाएंगे, मोस्ट से पहले लगता है, यूज़ होता है। इट इज़ द मोस्ट, राइट, पीस लविंग एडजेक्टिव, पीस लविंग एनिमल, राइट, ऑन द अर्थ। ऑन इज प्रीपोजिशन, द अगेन आर्टिकल, डिटर्मिनर एंड अर्थ लास्ट। ठीक है, सो अर्थ का ई कैपिटल कर लो। यहाँ पे कुछ भी कैपिटल नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड स्टार्ट हो, किस वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा, यू डोंट नो, तो हर वर्ड यहाँ पे स्मॉल लेटर में रहेगा। ठीक है, नाउ more easily, that is why domesticated can be, can and it trained। इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे क्या बात हो रही है, इट इज़ द मोस्ट पीस लविंग एनिमल ऑन द अर्थ, दैट इज़ वाई, इसीलिए रीज़न बता रहा है अब। नाउ दैट इज़ वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 नंबर, दैट इज़, राइट, वाई। ठीक है, इट कैन बी प्रीपोजिशन, सॉरी प्रोनाउन, इट कैन बी। ठीक है, डोमेस्टिकेटेड, राइट, डोमेस्टिकेटेड एंड इज ए कनेक्टर हियर, एंड ट्रेंड मोर इजीली, राइट। सो हम क्या लिखेंगे, दैट इज वाई इट कैन बी ट्रेंड एंड domesticated मोर इज, सॉरी डोमेस्टिकेटेड पहले आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि पहले आप डोमेस्टिक मतलब उसको पहले पालेंगे, उसके बाद उसको ट्रेन करेंगे ना। नंबर भी मैंने 6 इसको पहले दिया है और ट्रेंड को 8th। सो इट कैन बी डोमेस्टिकेटेड एंड ट्रेंड
मोर इजीली। हमने ट्रेंड एंड डोमेस्टिकेटेड क्यों नहीं लिखा? देखो ट्रेंड एंड डोमेस्टिकेटेड सेंस वाइज गलत है, क्योंकि ट्रेनिंग बाद में होती है, पहले पालते हैं हम। डोमेस्टिकेशन पहले होगा और ट्रेनिंग बाद में। सो डोमेस्टिकेटेड एंड ट्रेंड, अगर आप ट्रेंड एंड डोमेस्टिकेटेड लिखाओगे तो सेंस वाइज गलत हो जाएगा। ग्रामेटिकली तो गलत नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि सेंस वाइज गलत है तो फिर गलत है। थोड़े नंबर तो कटेंगे, आधे ही नंबर कटे भले ही। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस तरीके से नंबरिंग नहीं देनी है। नंबरिंग क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से अपने रेफरेंस के लिए दे सकते हैं या रफ में दे सकते हैं। हमें इस तरीके से कंप्लीट सेंटेंसेस रीअरेंज करके लिखना है बस। नंबरिंग अपनी एड के लिए, अपने हेल्प के लिए है, ठीक है, ताकि गलत ना लिख जाए। एक ही बार में अगर लिखा डायरेक्ट तो फिर गलत भी हो सकता है, और गलत होने पे फिर कटिंग वटिंग सब गंदा। तो इसलिए पहले इसलिए नंबरिंग दे दो पेंसिल से, फिर उसको फेयर में पेन से लिख लो। इस तरह करेंगे, राइट। तो ये इजी था इसलिए 3 ही लिए थे, और मुझे रूल बताना था, टाइप बताना था, किस टाइप का क्वेश्चन आता है ये बताना था, डिस्कस करना था। तो ज़रूरी भी था और ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि ईजी है। और एक्सरसाइजेज आप चाहे कितनी भी करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना भी है, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे।